सबका स्वागत है। नमस्कार व्यूअर्स। आज हम फिर रिलीफ कमिश्नरी जम्मू में आए हैं और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी भीड़ है यहाँ लोगों की। और वही है कि जो एनक्रोचमेंट कश्मीरी पंडितों की जो कश्मीर में ज़मीनों पे जो एनक्रोचमेंट के साथ साथ जो इलीगल म्यूटेशन हुई है, डिस्ट्रेस सेल हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे रिलेटेड जो आउटरीच प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने लिया है। और उसके तहत आज जो है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जो कश्मीरी हिंदूज़ हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा है या जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, उसका आज यहाँ पर जम्मू में रिलीफ कमिश्नरी में जो एडीसी हैं अनंतनाग, वो आए हैं अपने टीम के साथ और इन ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए और उनका जो है ऑन द स्पॉट किसी तरीके से हल करने के लिए। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ ये बुजुर्ग आदमी है। सर, आपका नाम क्या है? यहाँ रहना प्रेमनाथ रैना लुक भवन के प्रेमनाथ रैना जी हैं हमारे साथ। सर, आपका क्या मसला है? मेरी ज़मीन जो मेरे छोटे ब्रदर ने कुछ ज़मीन बेची थी मेरे साथ, क्योंकि भाई हम साथ साथ, मेरी ज़मीन उसके साथ ही है। तो जिसने खरीदी उसने मेरा भी एक पोर्शन पर वो कल्टिवेट कर रहा है पिछले 36 सालों से। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की है कम से कम 5-6 बार। आई मेट तहसीलदार दूर इन पर्सन, फिर डीसी अनंतनाग को 2007 में मिला। मैं उनका हाथ में पकड़ा दिया मेरे कागज के, भाई उनका तो कोई अता पता है इन कागज का क्या हुआ। लास्टली मैं एसएचओ अनंतनाग को मैंने अप्रोच किया 2023 में अप्रैल में जी। तो उन्होंने कहा जी हम सब ठीक हुआ, अब माहौल बदल गया है, सब ठीक है, कुछ न कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा गाँव में तो वही उसका ट्यून ही बदल गया। फिर उसके बाद तो अभी तक कोई एक्शन नहीं है। ये जो अभी कर रहे हैं ये वेलकम सेटअप है, लेकिन हमारा एम है कि कुछ एक्शन हो इस पर, आउटकम आए कुछ इसका। अगर इनको करना वाकई होता था, अगर इंटरेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट को, तो जैसे मैंने 2007 से पीछे लगा हूँ, तो मेरे पास नंबर पड़े हुए रेफरेंस नंबर कंप्लीट के, तो उसमें एक्शन हो गया होता। सिंपल है, मेरी जमीन अन्य से उसने ऑक्यूपाई कर रखी है और एंट्री कर रखी है उसमें रिकॉर्ड्स में, उसके नाम पे दिखाया हुआ है। मतलब म्यूटेशन भी जी हाँ, लॉन्ग म्यूटेशन टोटली गलत है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सिर्फ मेरा ही मसला नहीं, हर एक का मसला है। मैंने अभी तक कोई जमीन नहीं बेची है। साथ में एक और प्लॉट में वहाँ जहाँ मेरे पड़ोसी ने बेचा, तो उसने कोई 21 मरले की जमीन खरीदी लोकल आदमी। जी हाँ, मेरा साथ, तो उसने उसको पुल बना के कोई 3.5 कनाल बना दिया। अच्छा, जी हाँ, मेरे भाई की 3 कनाल में कन्वर्ट कर। जी हाँ, 3 कनाल। जी हाँ, मैंने उसके बारे में अभी तक कोई, बिकॉज ही पुलिस एम्प्लॉई, उसका मेंशन कहीं आज तक उन्होंने किया कि भाई अगर ये एक तो वो लगा रखी है वो जमीन अननेसरी उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, फिर इसे ऑक्यूपाई किया दूसरे आदमी ने, इनका कहीं कोई रेफरेंस है। हालांकि आपकी जमीन फ्री है, वो फ्री है भाई, वो तो ये इसको फ्री कर लो। तो इसलिए अब ये से अब खुद देखना भीड़ कितनी है, हर एक आदमी अफेक्टेड है वहाँ हर एक केपी की जमीन, मकान, प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रखा है लोकल ने। तो इस पे लोकल का ही सारा आडंबर है जिन्होंने इसको कब्जा कर रखा हुआ है। अभी ये आउटरीच प्रोग्राम जो है पिछले 1 महीने से ही चल रहा है। अप्रैल में हर डिस्ट्रिक्ट का हो रहा है, आज अनंतनाग का है, इसके बाद अब कुलगाम का होगा। आपको लग रहा है कि कोई इसका आउटकम निकल सकता है जिससे गवर्नमेंट सीरियस हो रही है कश्मीरी पंडित की जो एनक्रोचमेंट से प्रॉब्लम से प्रॉपर्टी की? सर, ये अब अभी देखिए लास्ट होप यही है। मेरी उम्मीद थी पुलिस पर, मेरी उम्मीद थी तहसीलदार डोरू पर, जिसको मैं पर्सनली मिला हूँ, वहाँ के जो ऑक्यूपाइंट है उसको मिला, मैं उसको बुला लिया मैंने उधर वहाँ पर 10 आदमी सामने। उसने कहा कि नहीं जी बस अब छोड़ दूंगा मैं, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा, नहीं अभी तक नहीं छोड़ा है। तो उम्मीद तो यही है बस, और कहाँ जा सकते हैं, यही लास्ट उम्मीद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। देखिए कि जिस हिसाब से लोग, ये हर एक कश्मीरी हिंदू की यही प्रॉब्लम है कि आप चाहे किसी भी प्रांत में, जम्मू कश्मीर के किसी भी प्रांत में आप जाइए, चाहे साउथ में जाइए, सेंटर में जाइए, नॉर्थ कश्मीर में जाइए, आपको मैक्सिमम ये कश्मीरी हिंदू की जो है प्रॉब्लम्स हैं, एनक्रोचमेंट्स हुई। क्योंकि जब वहाँ हालात बिगड़े, जब वहाँ टेररिज्म शुरू हुआ, जब ऐसे हालात बने कि गवर्नमेंट टोटली फेल हुई और लोगों ने कब्जे, चाहे उनके प्रॉपर्टीज हैं, उनके हिसाब से जो मकान है, उनके दुकान है, जो जो प्रॉपर्टी उनको मिली एज ए माले गनीमत, उन्होंने उस चीज को ग्रैब किया कि शायद यहाँ पाकिस्तान बन गया है और जितना हथियाना है वो हथियार हो। लेकिन 2019 के बाद जो 370 धारा को निरस्त किया गया और जिस हिसाब से हालात अब डेवलप हो रहे हैं, उससे ऐसा
माहौल बदल रहा है और गवर्नमेंट भी अब सीरियस है कि जो भी नाजायज कब्जा और जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपोज कर रहे हैं, उनको दंडित करने की कोशिश हो रही है और जो ये जमीनों पे कब्जा है उसको भी छोड़ने की एक गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। हालांकि पहले भी ये कोशिश की गई थी लेकिन किसी वजूहत की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, खास तौर पर जो उमर सरकार और जो हमारी एलजी सरकार है, दोनों मिलके और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि अनकरीब ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अभी देखिए हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि जमीन कहाँ पर है, यहाँ तक कि मकान कहाँ पर है, नेचुरली पता ही नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड हमारे पास है। क्योंकि ये तो माइग्रेशन तो अब्रप्ट हुई तो किसी को वो रिकॉर्ड लाने का कोई टाइम मौका ही नहीं मिला। प्रॉब्लम कल को ये होगी, हमारे बच्चों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो आपको लग रहा है क्या कि ये डिलिबरेटली डिलेड टैक्टिक्स की जा रही है कि ये जनरेशन मेरे बताने की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है। अगर एक्शन होते, सरकार एक्टिव होती तो अभी तक हो गया होता। जैसे मैं 2007 से मैं ये कंप्लेंट कर रहा हूँ, अब तक तो कुछ परसेंट 10% 5 कुछ तो होना चाहिए था, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जी हाँ। तो आखिरी उम्मीद हमारी यही है कि शायद अभी एलजी सरकार इरेलेवेंट आंसर दे रहे हैं वहाँ से, इरेलेवेंट। जैसे खरीदे मेरे ब्रदर उसका डॉक्यूमेंट, अरे वो उसके आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि भाई इसने नहीं बेची है या ये इलीगल जो चीज उसको देखो जी। तो ये है, ये कुछ प्रॉब्लम है आगे आने वाली। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और एक भाई साहब है। सर आपका नाम क्या है? शादिलाल राणा। शादिलाल जी कहाँ से रहने वाले हैं? मैं तारागाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। सर यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ इसलिए आए हैं कि कुछ जो इन्होंने डिजिटलाइजेशन की है रिकॉर्ड की, रेवेन्यू रिकॉर्ड की, उसमें कुछ खामियां हैं, कमियां हैं। जैसे कि हम 5 भाई हैं, सिस्टर है, सबके नाम इंतकाल है। तो मतलब 2012-13 तक भी ठीक था, मतलब अभी हमारे हिसाब से अभी तक ठीक था। जब डिजिटलाइजेशन हो गई उसके बाद हम 2 भाइयों का नाम बीच में से मिस है, गायब है, पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं। एक तो उसके लिए आए हैं, दूसरा हमारा 92 में मकान नजर आतिश हुआ था, मकान और कुठार था। तब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो उस वक्त हमने क्लेम किया था, सभी हम माइग्रेशन हुई थी, क्लेम किया था, तो उस वक्त हमारी एक्सग्रेशिया सैंक्शन की थी 40,000, जबकि हमारा 3 मंजिला मकान 7 ताक मगर पुख्ता मकान 40,000। आप खुद समझ सकते हैं कि कश्मीर में 7 ताक मकान 3 मंजिला मकान, एक्चुअली कश्मीर के मकान 3 मंजिला होते, 4 मंजिला। एक मंजिल हम रखते थे खाली घास फूस रखने के लिए, 3 मंजिला जो था। तो कहाँ से आई रिपोर्ट क्या है, उन्होंने 2 मंजिला मकान लिखा, एक कुठार था बड़ा। वो 40,000 मिले ना जी, हमने वो भी नहीं मिला, हमने लिया ही नहीं। उसके बाद हमने दोबारा एरिया असेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, उसका आज तक कोई पता नहीं लगा क्या है क्या नहीं है। उसी सिलसिले में अब आ जाए हैं कि क्या है, हमने सोचा कि चलो जी, क्या लग रहा है? उम्मीद है कि अभी उम्मीद तो है, बहुत है, क्योंकि उम्मीद पर ही तो संसार जीता है। उम्मीद तो है, अब देखते हैं क्या होता है, कितनी हम अपनी उम्मीद पर कितना खरा उतर सकते हैं। हाँ, सही। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आइए सर, बोलिए बताइए क्या सुना? मे मारा नाव भूषण लाल भट्ट, बहुत रोजान अकिन गाम, बहुत चेयरमैन शोभा भगवती अस्थापन ट्रस्टस। आज आमुत योर, मतलब तक इंक्लूजन गोमुत, इष्ट देवी मतलब तथ इंक्लूजन गोमुत, तथ अनक्लोजमेंट गोमुत, तथ मतलब जंगलात वालों को, मतलब तथ बुत दिख, तम बुत तमो बोन वाज मज, मतलब क्या बुत बराबर पन्नी जाए। बे शमशान घाट सह पूर पे मतलब इनक्लोज कोर्मुत, मतलब तथ वाड़ बनाम, सब्जी बनम, तो बे तथ सह रोड मतलब डायरेक्ट बाज़ाब्त शोभा भगवती अस्थापन, तो सह इनक्लोज गोमुत, मतलब दशवी साइड पहाड़ी एरिया जमीन गवर्नमेंट जंगलात कम से कम तम 90 कनाल जमीन, तथ कम से कम मतलब 40 कनाल मतलब 50 तमुक सहन कनाल 9 मरल, तथ मज इनक्लोज कोर्मुत, मतलब तम खतर आमुत एडिशनल DC साहबस, यम दुत एश्योरेंस कि दिमो अत
मतलब जल्द करो इस मेजरमेंट तो छुड़ाओ। मैं हिंदी में अपने जो व्यूअर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड उनको बोलना चाहता हूँ कि ये भाई साहब भूषणलाल भट्ट साहब जो हैं ये हमारे चेयरमैन हैं, एक हमारी इष्ट देवी है शिवा भगवती, उनका स्थापन के चेयरमैन है ये, उसकी देखरेख कर रहे हैं। तकरीबन 90 कनाल के आसपास वो ज़मीन है जिसमें मोर देन 50%, ये कह रहे हैं कि 40 कनाल इनके पास है, लेकिन 50 कनाल का जो है गवर्नमेंट के जो जंगलात जो है डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही कब्जा किया हुआ है, क्योंकि कश्मीरी पंडित पलायन के बाद, निष्कासन के बाद वहां रह नहीं पाए, तो उसी के लिए ये अब जो अगले 50 कनाल जो जिन पे कब्जा गवर्नमेंट ने ही किया है उसको छुड़ाने के लिए ये आए हैं यहाँ। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बेचो ऐसे और बेच ये शमशान घाट हमें 5 कनाल 11 मरले हैं, उसमें मतलब 10 मरले भी वहाँ नहीं है मौजूद। वो सारा वो इंक्लोज। उसमें क्या कोई बिल्डिंग्स बनाई गई है या क्या ऐसे लोगों ने ऐसे कब्जा किया हुआ? बिल्डिंग नहीं, मतलब सिर्फ ये सब्जा ये बाड़ियां बनाई हुई हैं अपने खेती करने के लिए, मतलब वो और रोड उसका वो इनको हुआ है, मतलब जितना वो रोड था मतलब दर्ज था उतना नहीं है अभी। हाँ। तो अभी आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पर जिस हिसाब से हम मिले उसने अश्योरेंस दे दिया कि मतलब अंदर 1 महीने में हम उसको निशानी दे देंगे और आपको वो हैंड ओवर करेंगे। करेंगे। ये पूरी उम्मीद है आपको। तो देखिए, एक उम्मीद की किरण जो है लोगों को दिख रही है कि जो ये हम यहाँ जो आउटरीच प्रोग्राम जो हो रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स जो भी है सॉल्व होने की एक उम्मीद, एक आस कश्मीरी पंडित में जगी है। और अगर ये आस जगती है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर हो जाता है, इससे लोगों को न्याय मिलता है, तो वो दिन हमें दूर नहीं कि कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर की तरफ वापस अपने घरों की तरफ कूच करे। हमारे साथ और एक भाई साहब हैं, महाराज कृष्ण जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल से कश्मीर डायलॉग में। तो सर बताइए आपका क्या मसला है? हमारी भी यही मसला है कि दरमारत की लैंड इन्होंने एनक्रोच की है 2004 से। 2004 में जो हमारी ये कौन सी जगह है दरमारत? सागाम। हाँ, हमारे उधर जो शमशान था इनका, बच्चों का, इन्फेंट का शिशु समाधि, हाँ। वो उस पे इन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई है अस्पताल की। उसके साथ जो जमीन बची थी वो उसका कोर्टयार्ड बना दिया, और उसके साथ अब फिर और जो जमीन बची थी उस पे प्राइवेट मकान और एक एप्पल ऑर्चार्ड बना दिया प्राइवेट वाले ने। मतलब पूरी तरफ से खुरुद गबन हर तरफ से हुआ है। हर तरफ क्या, ये माली मुफ्त है, इसलिए दिल बेरहम है सरकार का भी लोगों का भी। तो वो सोचते हैं कि इन्होंने अपनी मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल कर दी कि कोई इधर बीमार हो गया, किसी का मकान नहीं था, मजबूरी होके उसने अपनी वहाँ की प्रॉपर्टी बेच दी। लेकिन ये तो दरमारत की प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता, तो इसको अब ऐसे ही एनक्रोच कोई इसको लेटेस्ट, मतलब गवर्नमेंट क्लेम कर रही ना कि उधर कि नहीं हमने इतना छोड़ा दिया। मेरी जमीन जो शमशान की थी वो सारी कब्रिस्तान के साथ मिला दी इस सितंबर अक्टूबर में, ये जो हाँ 2025 में। और उसके बाद जो ये है ये मार्च 26 में, तो जो असली जमीन, मिल्कियत जमीन है एक मंदिर की, वो किसी ने दान दी है उधर, तो उसकी एनक्रोचमेंट की है। तो क्या सरकार बोल रही है नहीं हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने ऊपर भी बोला, मैंने बोला अगर ये जमीन आपके उधर गांवों में एजेंट हैं, आपके नंबरदार चौकीदार, कितने बंदों को आपने सस्पेंड किया? हाँ, मैंने दिखाया उसको, देखो ये पटवारी मुझे 2023 में लिख रहा है कि मैंने ये इनको सुपारत कर दी है। तो अगर ये फिर एनक्रोचमेंट हुई है तो उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? पिछले साल मैंने एक प्लॉट को 3 बार तहसीलदार से वो टीम बना के उसको पैमाइश की, तीनों बार उन्होंने वो गलत किया। जब मैंने वो रिपोर्ट किया डीसी को,
उसने बोला फिर एक बार करेंगे, कोई बात नहीं, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दोज जो टीम वहां आई थी कि आपकी मेजरमेंट क्यों गलत हुई। नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देयर ओन पर्सन से वो लीलापूती हो रही है। नहीं, सब ढीला है, सब ढीला है, ये कोई नहीं। चार बंदों का मामला है तो हाँ ढीला है, हाँ। ठीक है। अगर ये 4 बंदों को सस्पेंड कर देंगे तो सीधे रास्ते पे सब आएंगे, कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगी। हर एक को पता चलेगा नहीं, ये फिर बाद में हमें मतलब उड़ाना पड़ेगा। तो है ही नहीं किसी जगह। मैं खुद रह रहा हूँ 2 साल से वहाँ विदाउट सिक्योरिटी मैं रह रहा हूँ, मंदिर का काम कर रहा हूँ। मुझे कोई बंदा नहीं आया सामने, भाई आपकी क्या मदद चाहिए, नो वन। अलबत्ता जब से ये नए डीसी साहब आए हैं, इनसे लगता है, क्योंकि हम पहले वहाँ चिट्ठी देते थे, उसका रसीद ही नहीं मिलता था। मुझे 3 बार लड़ाई हुई उनके डिस्पैच सेक्शन से अनंतनाग में। मैंने 400 बंदे इकट्ठे कर दिए कि भाई अगर आपका सेक्शन है डिस्पैच रिसिप्ट सेक्शन, व्हाई यू आर नॉट गिविंग मी द रिसिप्ट। डायरेक्शन क्या था डीसी साहब का पुराने कि भाई किसी को मत रसीद दो, कल ये मैं फंस जाऊंगा जब ये रसीद लेंगे। नहीं है किसी जगह। अभी जो बिलाल मोहिउद्दीन बरसा वहाँ डीसी साहब आए हैं तो उन पे नहीं, इनसे लगता है कि ये बहुत रेस्पॉन्सिबल है। ये वो है नहीं जो पुराने थे, लिप सिंपैथी थी तो बाकी कुछ नहीं था, वो अपना टेन्योर निकालते थे, बाकी कुछ नहीं। ये सब बोलते हैं वो अच्छा था, नहीं था अच्छा। 1 इंच भी उनके टाइम में मुझे एनक्रोचमेंट रिमूव नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। जो पीछे वाले थे टीम वाला के 3 हमने फिर ऐसा अप्रोच किया कि हमने मैकेनिकल डिवाइस लाई, उससे भी हमने मापी, लेकिन 1 साल हो गए रिपोर्ट ही नहीं है। रिपोर्ट ही नहीं। तो सर आज मुझे बताइए, आप यहाँ आए हैं, आप ऊपर मिल भी गए हैं, हाँ। आपको कैसा रेस्पॉन्स लगा? इन्होंने भी कागज लिए जैसे पहले इन्होंने लिए थे, ये आज के नहीं, हमने अखबारों के अखबार बनाए, हमने तब ये काम शुरू किया। इसकी एक मंत्री की उस वक्त वो कुर्सी जानी थी, जी। तो फिर उसने मुझे बोला नहीं हम आपको लैंड फॉर लैंड दे देंगे। लैंड फॉर लैंड भी नहीं आई। ये देखो क्या है तब वक्त, ये मैंडेट है पीरजादा डगस नेहरू क्रिमेशन ग्राउंड टू सेट अप PHC सागाम। ये है उस वक्त की सीढ़ियां, ये सीढ़ियां हैं। ये देखो ये पर्दाफाश है कि कैसे एनक्रोच हो रहा है। ये इनके रसीद है, कितनी बार मैं गया इनके पास। ये देखो रिवर्स, ये जो पिछले 36 साल है ना, इन्होंने जो अखबार की कटिंग्स रखी हैं, मैक्सिमम लोगों के पास आपको ये कटिंग्स मिलेंगी जिसमें यही दिखाया गया है कि कैसे लोगों की कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे। मेरे पास 85 साल का इंतखाब है जिसमें ये है लिखा हुआ है, इसमें अभी भी वो क्या है विक्रमी सम्मत महाराजा के टाइम का। हाँ। ये 40 कनाल लैंड थे हमारी। तो लेकिन कोई नहीं करता ही नहीं। ये बोलते हैं आज आप लैंड निकाल लाओ, लैंड निकाल लाला के भी कुछ नहीं है। देखिए जिस हिसाब से इन्होंने बताया, सारा कुछ आपको दिखाया गया, सब कुछ दिखाया इन्होंने, तो ऐसा एक मैक्सिमम जो कश्मीरी हिंदूज हैं उनके साथ यही स्टोरियां हैं कि वो इधर से निकले और पीछे से वो, जैसे उन्होंने बोला कि माले, क्या बोला आपने वर्ड, माले फ्री, क्या माले गनीमत की जगह माले मुफ्त इन्होंने बोला। तो माले मुफ्त के चक्कर में जो है और पाकिस्तान बनाने के चक्कर में, आज़ादी के चक्कर में कि भैया जो जितना समेट सकता है उतना समेटो। हिंदुओं को तो भगा दिया, ये तो भागे यहाँ से, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पाकिस्तान भी बन गया, आज़ादी भी मिल गई। तो उस चक्कर में उनने सब कुछ जो भी करना था वो कर दिया। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूम रहा है कि वो जमीनें जो हैं उनकी अंतड़ियों से वो वापस निकालने की बारी आ गई। हाँ, स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, और लग रहा है कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट भी जागी है। जी कुछ बोल रहे थे? ये क्या है कि बेसिकली इन्होंने जमीनें, हम मजबूर हो गए जिस ट्रस्ट में वो बेच दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट थे
ये दो किस्म की चीजें होती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटेक्शन होती है फंडामेंटल राइट कि आपकी प्रॉपर्टी और आपकी जो जान है उसको कुछ नहीं होगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारी तरफ से ये होता है वी विल प्रोटेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री। लेकिन जो रिलीफ मिलता है वो इसलिए मिलता है कि ताकि आप कहीं आउटला न बने, क्योंकि जब आप आउटला बनेंगे आप पत्थर मारेंगे, आप किसी को मार देंगे, बिकॉज यूर ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन स्नैच्ड, तो उसलिए रिलीफ मिलता है। लेकिन क्या इस रिलीफ से बंदा जिंदा रहेगा? अगर हमारी कम्युनिटी पढ़ी लिखी नहीं होती, आज पता नहीं कितने बेजिंग बाउल लेके सड़कों पे होते। तो ये गवर्नमेंट ने हमारा हाल कर दिया। हमारी जो प्रॉपर्टी थी, कैसे हमारे जब से 47 आया, 47 से कैसे आहिस्ता आहिस्ता लैंड रिफॉर्म्स करके छीन लिया। बहुत सारे षड्यंत्र हुए। लास्ट में बोला आप भागो। और स्ट्रेटजी क्या है कि जब तक क्या आप देश के दुनिया के दूसरे कोनों में नहीं आ गए, तब तक आपको पता भी नहीं चला अंदर से क्या हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेवार? थ्रो हिम आउट, और उसको जो इसका जिम्मेवार है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके हिसाब से। देखिए कितना रोष है हमारे जो हिंदू बरादरी जो कश्मीर की है, किस तरह से उनको क्या क्या ट्रेजेडीज हुई उनके साथ, किस तरह से उनको ये सहना पड़ रहा है। और ऐसी लाखों की तादाद में आपको स्टोरीज मिलेंगी, कहानियां मिलेगी कश्मीरी हिंदुओं की। हमें यही उम्मीद है कि जिस हिसाब से ये आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया, आज अब अनंतनाग का है, अब आखिरी परसों है कुलगाम का, और कल कुलगाम के दिन भी हम मिलेंगे क्योंकि मेरा वो अपना डिस्ट्रिक्ट है, उस दिन भी हम मिलेंगे और बात करेंगे लोगों के साथ। आप लोगों का क्या मानना है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है इस एनक्रोचमेंट पे, डिस्ट्रेस सेल पे, या म्यूटेशन जो इलीगली की गई उनकी प्रॉपर्टीज पे, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? हमारी तो ये आवाज़ हमेशा चलती रहेगी और हम बोलते रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके, हमारे इस वीडियो को शेयर करके और लाइक करके ज़रूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।